हेलो एवरीवन, मैं हूं सुंदर शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपका डेली प्रिडिक्शन। आज हम देखेंगे कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, क्या रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। जो राशियां यहाँ पर निकल कर आई है वो है फायर साइन निकल कर आया है, एरिस लियो सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। वाटर साइन निकल कर आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। यहाँ पर और क्या निकल कर आया है, पेंटेकल्स है, कप्स है। और हाँ, कप्स वाटर साइन बता दिया। पेंटेकल्स अर्थ साइन भी निकल कर आया है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कप्स आ गए, पेंटिकल्स आ गए, वैंड्स आ गए, स्वॉर्ड्स नहीं आया है आज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे और अब आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। आप मतलब आपको बाहर से ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही है। बाहर आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने मतलब किसी चीज़ में हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अभी तक आपको बाहर क्या दिख रहा है, बस इतनी सी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है कि भाई मेरी तो अभी तक मेरा प्लांट जो है, मेरा पेड़ जो है वो बड़ा ही नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर ये देखिए यहाँ पर कितने सारे पेंटिकल्स लगे हुए हैं। यानी एक चीज़ क्या बता रही है, ये बता रही है कि आपको भले इस वक्त बाहर से नज़र ना आ रही हो, लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो अंदर ही अंदर काम कर रही है, वो अंदर ही अंदर फ्रूटफुल हो रही है। अब जब मतलब सही समय आएगा तो वो बाहर भी दिखेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप है ना आप इन्वेस्ट मतलब आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। जिस किसी भी चीज़ का आप मतलब आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपको उससे कम बिल्कुल नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वही मिले, जितनी आपने मेहनत की है उतना ही आपको पे ऑफ मिले। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि क्या दिखाता है, जो मतलब जैसे को तैसा दिखाता है। तो आप चाहते हैं कि जितना आपने मेहनत किया है उतना आपको फल भी मिले। ऐसा नहीं हो कि आपने मेहनत तो बहुत की है और आपको फल मिले ही नहीं। तो आप यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा आपने वर्कआउट किया है, जैसा आपने मतलब इन्वेस्ट किया है, वैसा ही आपको रिटर्न भी मिले। तो यहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि आप अपनी पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें कंट्रोल करना भी जानते हैं और छोड़ना भी जानते हैं। आपके इमोशंस आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी ताकत है। आपको पता है कि कब कहाँ किसके सामने अपने कितने इमोशंस को बाहर निकालना है और कितना को छुपाना है। तो ये आपका एक काफ़ी अच्छा आपका अपने इमोशंस पर जो है वो कंट्रोल दिख रहा है। और आपको पता है कि आपको किसके सामने कितना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर ये भी वही चीज़ वापस निकल कर आई है कि जो वर्थ इट है। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है वो, और 6 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में निकल कर आया है। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि जिसके लिए आपने मेहनत तक नहीं की वो चीज़ आपको मिले, और ऐसा भी नहीं चाहते कि जिसके लिए आपने मेहनत की है वो आपको ना मिले। तो आप जैसे को तैसा चाहते हैं, ठीक है। आप यही चाहते हैं कि मैंने मेहनत की है, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आज मेन चीज़ यही लग रही है कि आप अपने मतलब आप थोड़े में संतुष्ट होने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपको उतना रिटर्न चाहिए, मतलब चाहिए। तो यही ज़िद आप में आज नज़र आ रही है, यही आपकी पावर है। और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि अगर किसी तीसरे ने बीच में आने की कोशिश की या आपको मतलब परेशान करने की कोशिश की, या मतलब होता है ना कि कुछ लोग मतलब अगर आपको पता चले कि फॉर द एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और कोई और उसे अपना नाम दे रहा है कि नहीं ये तो मैंने बनाया था, इसका कोई रोल नहीं है। तो उससे आप लड़ भी सकते हैं, अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि अगर आपकी मेहनत का फल किसी और ने लेने की कोशिश की तो आप उनसे भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप कम में समझौता करने वाले इंसान हैं ही नहीं। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न में वापस चाहिए। तो यही आपके निकल कर आए हैं। देखते हैं आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर निकल कर आया है नंदी। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, अभी सही समय नहीं आया है।
उपाय है बैल या गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी गाय या बैल को हरा चारा खिलाइएगा। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो ये लड़ने भिड़ने की एनर्जी में है इसे थोड़ा मतलब कंट्रोल रखें। हो सकता है कि अभी राइट टाइमिंग नहीं हो, आप अपनी वर्थ जानते हैं, ये अच्छी बात है, और आप अपनी मेहनत का ही वापस चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखें, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। अगर आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा और भी सुखद फल देगा आपको। अभी सही समय नहीं आया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा पेशेंस रखें। अभी मुझे फील हुआ भी था कि आप जो हैं का मतलब थोड़े अग्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अपनी अग्रेशन को थोड़ा जो है वो कंट्रोल में रखिएगा, किसी पर नाराज़ ना हो, गुस्सा ना करें। जब सही समय आएगा तो आपको पे ऑफ ज़रूर मिलेगा। जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको देखिए मिलना ही है, वो कहीं नहीं जा सकता। कर्मा जो है वो किसी के मिटाए मिटता नहीं, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिसने जो किया है वो तो उसे भुगतना ही होगा। तो जब अगर आपने मेहनत की है तो आपको फल भी ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ अपने गुस्से को जो है थोड़ा काबू रखिएगा। यही आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। एक बार मैं और देखना चाहूँगी, आज पता नहीं क्यों मुझे डेक यूज़ करने का मन हो रहा है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यस और नो के कार्ड्स हैं ये। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो देखते हैं उसका जवाब आज क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी यस और नो का सवाल है उसका जवाब क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी यस और नो का सवाल है उसका क्या जवाब है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। आपके मन में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। देखते हैं डिवाइन कार्ड आ गया है, देखते हैं आपके लिए क्या जवाब आया है यस और नो के लिए। नो, अभी रुकना ही बेटर है। अगेन वही निकल कर आया है, यहाँ पे भी प्रतीक्षा का निकल कर आया है और यहाँ पे भी अभी रुकने को बोला जा रहा है। तो डेफिनेटली नॉट। अगर आप कोई एक्शन लेने के मूड में हैं, किसी से लड़ने के मूड में हैं, तो प्लीज़ ज़रा समझ जाइएगा। आपको बार बार कहा जा रहा है, बार बार एक ही चीज़ निकल कर आई है कि अभी आप थोड़ा सब्र रखें, थोड़ी प्रतीक्षा करें। अभी सही टाइम नहीं आया है, अभी रुकना ही बेटर है। अभी आपको सब्र रखना, आप सब्र रखेंगे तो ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए किसी से लड़ने का विचार जो है आप ज़रा त्याग दें। आपने मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लड़ झगड़ कर फल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सब्र कीजिए, डिवाइन खुद आपको देंगे वो चीज़। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और लेट मी नो आप अगली रीडिंग किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर बता भी सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। तो टेक केयर एंड बाय।